सब कुछ विधि के अनुसार और सोची समझी प्रणाली के अनुसार चलने लगती है। मन चैन के साथ में, विश्राम के साथ में रहता है और शांति के साथ में, आनंद के साथ में अपने काम का आनंद लेते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहता है। लेकिन वही सारी बात अगर बिगड़ जाए, विधि के अनुसार ना चले, हमारी सोची समझी प्रणाली के अनुसार ना चलते हुए उसकी विपरीत हो जाए और इस कारण से दबाव बढ़ती है और बोझ बढ़ जाता है। मनुष्य नीरस जब हो जाता है तब उसके मन से और उसके मुंह से खड़वाहट के शब्द और विचार निकल आती हैं। ऐसे समय पर संयम को दिखाना, ऐसे समय पर शांति को दिखाना, ऐसे समय पर धीरज को बरतना भी बहुत आवश्यक होता है। लेकिन जब मनुष्य अपनी धीरज को खो चुका है, अपने संयम को खो चुका है, उस मनुष्य के सामने और कोई चारा नजर नहीं आता है। वह अपने आप में नहीं रहता है, वो अपने नियंत्रण को खो बैठता है। हमने इसराइल को किसी प्रकार से देखा है, बहुत सुंदरता के साथ में अपनी यात्रा को बढ़ाते हैं। वे सीने के जंगल से कूच करते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, पारान तक पहुंच जाते हैं। पारान में पहुंचने के बाद उन्हें मिस्र देश याद आती हैं, मिस्र के भोजन याद आती हैं, मिस्र में इनके जो सुख मिले थे वो सब याद आते हैं। इसके साथ ही हम कुछ और लोगों को भी देखते हैं जो कामुकता से भरे जाते हैं। इसके साथ ही हम प्रधानों को भी देखते हैं जो अपने अपने तंबू के द्वार पर परमेश्वर के विरुद्ध में बोलने लगे, बुड़बड़ाने लगे, मूसा के विरुद्ध में बोलने लगे, बुड़बड़ाने लगे। ये देख परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, ये देख मूसा को भी अच्छा नहीं लगा। उनका रोना परमेश्वर तक पहुंच चुका है। परमेश्वर आगे क्या निर्णय लेते हैं और मूसा भी क्या करते हैं, इन बातों को सुनने से पहले आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं। यदि हमारा मन भी इसी प्रकार से बोझ से दबा हुआ हो, यदि हम भी परिश्रम करते हैं, हम बिना विश्राम के चलते हैं, हमारे जीवन में कुछ बातें बिगड़ चुकी हैं, खड़वाहट के शब्द और विचार हमारे मुंह से और हमारे मन से निकल आती हैं, परमेश्वर के सानिध्य में हम जाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस प्रकार के मन को मुझ में से दूर कर दीजिए और ऐसे कड़वाहट के शब्द, ऐसी बातें प्रभु मुझसे दूर रख दीजिए जो नुकसान मुझ तक पहुंची हैं और जिसके कारण से मुझे ठेस पहुंचा है। उस कारण से मेरे मन में कड़वाहट ना भरे, परंतु परमेश्वर आपके वचन भर जाए, जिनके कारण से मैं मिठास को प्राप्त करूं और आपकी सामर्थ में, आपके वचन के माध्यम में आगे बढ़ता जाऊं। विश्वास में मुझे ना गिरने दीजिए, परंतु अपनी राह पर सीधा खड़ा करके और अपनी मंजिल की ओर, अपने मुकाम तक मुझे पहुंचाइए। आए खुदावंद के पास जाकर इस प्रकार से मिलकर दुआ करते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और इन प्रार्थना को उत्तर भी देते हैं। इसलिए परमेश्वर के सानिध्य में जाकर एक मन होकर, एक चित होकर हम सब अपने आप के लिए दुआ करेंगे। हमारे भीतर संयम को बढ़ाने वाला, धीरज को बढ़ाने वाला परमेश्वर, आप स्वयं धीरज को हमारे प्रति दिखाते हैं, संयम को हमारे प्रति दिखाते हैं और इन सब के साथ में आपकी प्रेम हमारे ऊपर प्रकट करते हैं। आपकी क्षमा के साथ प्रभु जी फिर से एक बार हमें दर्शन देकर हमसे बातें भी करते हैं, हमें छूते भी हैं, अपने सामर्थ्य से भी भरते हैं, अपनी शांति से भी भरते हैं, अपनी सांत्वना से भी भरते हैं, विश्वास को भी हमारे भीतर लेकर आते हैं। धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति, प्रशंसा और महिमा भी करते हैं। आगे के समय और हमारा वर्तमान का जीवन आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। भविष्य के लिए परमेश्वर आपने एक राह को बनाया है और उसी राह पर हम सबों को चला रहे हैं। विश्वास के साथ में फिर से एक बार हम आपकी महिमा करते हैं, आभार आपको प्रकट करते हैं। आपके वचनों के माध्यम से आप हमसे बात करने के लिए सिद्ध है। हम भी परमेश्वर प्रार्थना पूर्वक अपने आप को सिद्ध करते हैं, आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं। इसराइल की यात्रा में प्रभु सीनाई के जंगल से पारान के जंगल तक पहुंचा चुके हैं। वहां पर परमेश्वर किस तरह आप उनसे बातें कर रहे हैं और उस यात्रा के माध्यम से हमसे क्या बातें करना चाहते हैं। फिर से एक बार पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पूर्ण डेल दीजिए, आपके अगुवाई में चलाइए, ज्ञान और समझ हमें प्रदान कर दीजिए, हमारे निर्बुद्धिपन को हमसे दूर कर दीजिए, मूर्खता को हमसे दूर कर दीजिए। ज्ञान में, विवेक में चलने के लिए, समझ में चलने के लिए परमेश्वर हम सब लोग अपने मनों को सिद्ध कर पाए। इसके लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पूर्ण डेल कर आत्मा के वरदान से हमें भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। एक एक व्यक्ति को छूने के लिए, अपनी सामर्थ से भरने के लिए और अपनी समझ के आधार पर चलाने के लिए प्रेम भरा निवेदन आपके सामने रखते हैं। प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर हमें छूकर, सामर्थ से भरते हुए, ज्ञान से भरते हुए हम सबों को उत्तर देते हैं। इसके लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और सुबोधन कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। प्रार्थना पूर्वक हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। हमारी दिन की गिनतियों की किताब 11 अध्याय में चल रही है। आइए पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। परमेश्वर आपसे और मुझसे, हम सबसे बातें करें, हम सबको अपनी आत्मा से भरें। गिनतियों की किताब 11 अध्याय पहला वचन से पढ़ते हैं। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। निदान यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। तब मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, तब वह आग बुझ गई और स्थान का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उनमें जल उठी थी। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वो कामुकता करने लगी
और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे कि हमें मांस खाने को कौन देगा। हमें वे मछली स्मरण है जो हम मिस्र में सेंत में खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी नहीं देख पड़ता। मन्ना तो धनिया के समान था और उसका रंग रोप मोती का सा था। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते व ओखली में कूटते थे, फिर तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे, और उसका स्वाद तेल में बने हुए पोहे का सा था। और रात को छावनी में ओस पड़ती थी, तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था। और मूसा ने सब घराने के आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना, और यहोवा को कोप अत्यंत भड़का और मूसा को भी बुरा मालूम हुआ। तब मूसा ने यहोवा से कहा, तो अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है, और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है। क्या ये सब लोग मेरे ही कोप में पड़े थे? क्या मैं ही ने इनको उत्पन्न किया, जो तू मुझसे कहता है कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए उठाए फिरता है, वैसे ही इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं जिसके देने की शपथ तूने इनके पूर्वजों से खाई थी। मुझे इतना मांस कहाँ से मिले कि इन सब लोगों को दूं? ये तो ये कहकर मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है। और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है, तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम से ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा न देखने पाऊं। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा की पुरनिया और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हों। अब मैं उतर कर तुझसे बातें करूंगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। और लोगों से कह, कल के लिए अपने को पवित्र करें, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए यह कहकर रोए हो कि हमें मांस खाने को कौन देगा। हम मिस्र में भले थे, सो यहोवा तुमको मांस खाने को देगा और तुम खाना। फिर तुम 1 दिन व 2 व 5 व 10 व 20 दिन ही नहीं, परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे, जब तक वह तुम्हारे नथनों से निकलने ना लगे और तुमको उससे घृणा न हो जाए। क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना, और उसके सामने यह कहकर रोए हो कि हमें मिस्र से क्यों निकाल लाए हो। फिर मूसा ने कहा, जिन लोगों के बीच मैं हूँ उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही हैं, और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। क्या वे सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाए? वो क्या समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाए कि उनको मांस मिले? यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तो देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई, और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठे करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। तब यहोवा बादल में होकर उतरा, और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें थी उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में संवाद दिया। और जब आत्मा उनमें आई तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी ना की। परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिसमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का मेदाद था। उनमें भी आत्मा आई, ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिखे गए थे, परंतु तंबू के पास ना गए थे, और वे छावनी ही में नबूवत करने लगे। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया कि एल्दाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं। तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का टहलुआ और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण चलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते, और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में संवाद देता। तब फिर मूसा इस्राएल के पुरनियों समेत छावनी में चला गया। तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई, और वह समुद्र से बटेर उड़ा के छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आई कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। और लोगों ने उठकर उस दिन भर और रात भर और दूसरे दिन भी दिन भर बटोरों को बटोरते रहे। जिसने कम से कम बटोरा उसने 10 ओमेर बटोरा, और उन्होंने उन्हें छावनी के चारों ओर फैला दिया। मांस उनके मुंह में ही था, और वे उसे खाने ना पाए थे कि यहोवा को कोप उन पर भड़क उठा, और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा। और स्थान का नाम किब्रोत हत्तावा पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने कामुकता की थी उनको वहां मिट्टी दी गई। फिर इस्राएली किब्रोत हत्तावा से प्रस्थान करके हसेरोत में पहुंचे और वहीं रहे। अब तक की वचनों को हमने इस प्रकार से पढ़कर सुना है। सर्वप्रथम परमेश्वर के विरोध में और मूसा के विरोध में बुड़बुड़ाने वालों को देखा है, और परमेश्वर ने इनकी बातों को सुना है, और साथ ही साथ परमेश्वर ने इनमें अपने क्रोध को भड़काया था, और इस कारण से उन्होंने अपनी आग को भेज दिया था, जिससे उनकी छावनी एक किनारे से भस्म होती आ रही थी।
लोग चिल्लाकर मूसा के पास आए थे और मूसा परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना किया था। परमेश्वर की प्रार्थना को सुना है और आग को थमा दिया था, वो बुझ गई थी। इसी कारण से उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा है, क्योंकि यहोवा की आग उनमें जल उठी थी। फिर उसके बाद से हम देखते हैं मिलीजुली सी जो भीड़ होती हैं यहोवा के विरोध में जो जाती हैं, उनका शिकायत था कि उनके पास मांस नहीं है, उनका शिकायत था कि उन्हें मछलियाँ नहीं हैं। उन्हें स्मरण आते हैं वे घेरे और खरगोशे और गंदने, प्याज, लहसुन इत्यादि। परमेश्वर ने इनकी बातों को सुना है और परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं इन सबको प्रबंध करूंगा। और परमेश्वर ने समुद्र से एक पवन को लेकर आया, जिस पवन के कारण बटोरे उड़ाए थे और इनकी छावनियों को यहाँ वहाँ गिर चुके थे। 6 लाख से भी अधिक प्यादे थे। इनकी संख्या पूरी तरह हमने देखा है, लगभग 20 लाख के करीब की आबादी थी। इतने लोगों को मांस खिलाने के लिए समुद्र की ओर से आई इस आंधी के कारण से इतने बटेर उड़ाए थे कि इधर उधर एक दिन की मार की जितनी दूरी पर और लगभग 2 हाथ ऊंचे तक वे छा गए थे। इसराइल ने मांस खाया था। परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर और भी भड़क उठा है, क्योंकि इन्होंने कर्म किया था, कामुकता किया था। परमेश्वर की भड़के इस क्रोध के कारण उस जगह का नाम किब्रतताव पड़ गया था। वहां से इसराइली प्रस्थान करते हुए हसोरेत में पहुंच गए हैं। हमने इसराइली की यात्रा को देखा है। कल की यात्रा सीनै के जंगल से पारान तक पहुंचती है। पारान में घटना घट जाती है, उसे तबेरा का नाम दिया गया है। तबेरे से आगे प्रस्थान किए थे और एक और घटना के बाद में किब्रततावा उसका नाम पड़ा था। वहां से फिर प्रस्थान करते हैं, हसोरेत में पहुंच जाते हैं। अब इसराइली कुछ समय तक यहीं पर रह गए हैं। हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। उनकी यात्रा और आगे किस तरह से चलती है अगले अध्ययन में हम लोग देखेंगे। लेकिन आज की इस अध्ययन से हम एक सबक को सीखते हैं। परमेश्वर सब कुछ देखने वाला है। परमेश्वर सब कुछ जानने वाले हैं। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है। परमेश्वर का हाथ इतना बड़ा है, सारे विश्व को, सारे जगत को बनाने वाला परमेश्वर का हाथ इतना बड़ा है कि सैकड़ों लोगों की भूख भी मिटा सकते हैं, उनकी जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं, उनकी जो कुछ भी आवश्यकता उन तक परमेश्वर उन्हें पहुंचा सकते हैं। लेकिन मनुष्य इस बात को एहसास नहीं कर पाता है। मनुष्य इस बात को जान नहीं पाता है, पहचान नहीं पाता है कि परमेश्वर उसके साथ में है, उसको देख रहे हैं, उसकी बातों को सुन रहे हैं और उसकी मदद भी कर सकते हैं। परमेश्वर को ठेस पहुंचने वाली, मूसा को भी बुरा लगने वाली बातें इसराइलियों ने की थी। परमेश्वर को ठेस पहुंचने वाली कोई बातें आप और मैं ना करें। परमेश्वर के मन को प्रसन्न करने वाली बातें करें, ऐसे कार्य करें। विश्वास आपको और मुझे जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर के साथ चलना है। अगर परमेश्वर के साथ चलना है तो विश्वास के बगैर नहीं चल सकते हैं। हम इसलिए परमेश्वर से दुआ करेंगे, प्रभु पवित्र आत्मा के वरदानों में से विश्वास एकमात्र ऐसी वरदान प्रभु मुझे आज प्रदान कर दीजिए, जिस कारण से कोई भी परिस्थिति में, कोई भी हालत में क्यों ना हो, इसराइल के समान कभी बुड़बुड़ाने की स्थिति मुझ पर ना आए, परंतु प्रभु जी विश्वास के साथ में आपको मानते हुए, आपका साथ चलते हुए, आपके स्वर्गलोक तक अपने कदमों को बढ़ाते हुए अपनी यात्रा को पूरी करूं। ऐसे विश्वास परमेश्वर मुझ पर जगाइए, ऐसी वरदान मुझ में लेकर आइए। एक छोटी सी विनती करते हुए आइए खुदा के सामने अपने आप को समर्पण करते हैं। हमारे मांगने पर प्रदान करने वाले पिता परमेश्वर, विश्वास के एक वरदान को और विश्वास नाम की आत्मा के फल को प्रभु जी हमारे भीतर से उगाने हेतु पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक हम पूर्ण लेने के लिए आपसे नम्र निवेदन करते हैं। प्रभु हमारे भीतर ऐसे विश्वास को लेकर आए, ऐसे प्रभु जी मन को लेकर आए कि किसी भी हालत में आपके विरोध में ना बोले, परंतु प्रभु जी आपको मानते हुए, आपकी आदर करते हुए, सम्मान करते हुए, अपने आप को प्रभु जी दीन और नम्र करते हुए, आपके आदेश हमारे सिराखों पर प्रभु जी करते हुए हम आगे बढ़ने के लिए हम सबको परमेश्वर फिर से एक बार नम्रता के मन से भरने के लिए दुआ करते हैं। वचन सुन हमारे सारे प्रियजनों को और आपकी विधि के अनुसार चलने के लिए निर्णय लिया हुआ हम सब अपने आप को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। हम पर अपने अनुग्रह दृष्टि को रखें और आपका हाथ परमेश्वर आशीषमान हाथ है, वो छोटा नहीं है। ऐसे एहसास प्रभु जी फिर से एक बार हम सबों में जगाने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर यीशु मसीह की बातों की आगे विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार हम सब मिलकर स्तुति आराधना करने हैं, तो हमें सजों की संख्या में रखें। आराधना के समय प्रभु जी फिर से एक बार एकत्रित करने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए आपसे नम्र निवेदन करते हैं। दुआओं को सुनकर प्रभु जी अपने देवोत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। वो परमेश्वर इस योग्य और इस काबिल हैं कि अपनी आंखें मूंद कर हम उन पर भरोसा कर उनके साथ चल सकते हैं। जब पूरे मन के साथ उनका अनुसरण करते हैं, वो परमेश्वर हमारी पूरी आवश्यकताओं को भी जानते हैं, पूरी जरूरतों को भी जानेंगे और हमारे जीवन को अपने काबू में लेंगे। जब से परमेश्वर को अपना मानकर अपने जीवनों के हाथों में समर्पण करते हैं, तब से लेकर इस संसार को छोड़ने के समय तक परमेश्वर सदा सर्वदा हमारे साथ रहने की प्रतिज्ञा किया। और वो खुदावन विश्वास योग्य है, भरोसेमंद है कि हम आगे बढ़े, उनके संग चले, उनका अनुसरण करें। परमेश्वर का अनुसरण करने और उनके संग चलने जैसे विश्वास स्वर्गीय से वरदान के रूप में आप प्राप्त कर रहे हैं। हमारी से दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।